देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का चीज़ है और अवसर का चीज़ है। जिनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर लोग सट जाते हैं, फिर मौका नहीं मिलता तो फिर हट जाते हैं। तो ये सटना हटना तो चलता रहेगा और सभी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की है। ये पटना में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तरफ से राज्य स्तरीय समिति विस्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आशुतोष कुमार जो है प्रेस वार्ता करके भी बहुत सारे मुद्दों को उठाया। क्या क्या मुद्दा उठाए आशुतोष कुमार ने, आप सुन सकते हैं प्रेस वार्ता में। कैसे बिहार को एक IT हब के रूप में बनाएंगे, कैसे हम एजुकेशन हब के रूप में बनाएंगे, कैसे फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे, कैसे औद्योगिकरण करेंगे बिहार में। तो इसके लिए एक रोड मैप होनी चाहिए। यहाँ भारत देश में बनी है 4000 से अधिक पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाएंगे तो रजिस्टर्ड हैं और तमाम पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और हमारी सरकार जब बनेगी तो जो व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं समाज में, अपने राज्य में या देश में, वो व्यवस्था में परिवर्तन हम लाएंगे। तो तमाम पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन उसी प्रकार से हमारा भी उद्देश्य है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे और हम भी जो सपना सजोए हुए इस बिहार को लेकर, बिहार में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर, व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे और बिहारियों को एक नया विकल्प देंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता को, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 24 में भी कुछ लोकसभा सीटों को हमने चिन्हित किया है और 25 में लगभग सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। 2020 में भी हम लोगों ने 47 सीटों से चुनाव लड़ा था सीटों पर, और आगे हम लोग, चूँकि उस समय मात्र 3 महीने पहले पार्टी बनी थी और अब तो 5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। तो इन 5 सालों में हम मजबूत हुए हैं और भी आगे मजबूत होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम सीटों से चुनाव लड़ें। श्री यादव पहले ही महागठबंधन की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, इस सब मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही नहीं है और लड़ ही रही है, सरकार में भी आ गई। आप भी उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो जनता उन्हें चुने, आपको चुने, किसे कुछ अलग तो करना चाहिए। देखिए, जनता अब उग चुकी है, खास करके बिहार की जनता। यहाँ सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है तो रोजगार, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आए दिन जो ट्रेनें यहाँ से भर भर कर जो भेड़ बकरियों बोरियों की तरह जो लोगों को, लेबरों को लेकर जा रही हैं, वो लेबर ढोने वाली ट्रेन बन गई है, जो सूरत जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही हैं। यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, यानी मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार को बना दिया गया। और वो भी बिहार में नहीं, बिहार में मजदूरी करें तो अलग बात है, दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या, बिहार युवा राज्य है और यहाँ रोजगार नहीं है। तो रोजगार पर ही फोकस करना होगा। और केवल तेजस्वी जी की जो बात आप कह रहे हैं, केवल तेजस्वी जी नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे, और भी जो नए नेता हैं जो अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं या जो स्थापित हैं, उनसे हम कहेंगे कि बाकी मुद्दों को छोड़िए। नली गली कोई सरकार घर से नहीं बनाती है। बिजली, सड़क, पानी, ये जनता का टैक्स है और ये जनता को सुविधा के हिसाब से दिया जाता है, टैक्स के हिसाब से सुविधा दी जाती है। लेकिन जो मूल समस्या है बिहार की, वो समस्या है बेरोजगारी। और तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को चाहिए कि अभी फिलहाल इसी पर अपना ध्यान आकर्षण करें और इसी पर काम करें। और लेकिन केवल चिल्लाने के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, केवल मीडिया में कहने के लिए नहीं। आपके यहाँ भारत देश में बनी है 4000 से अधिक पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाएंगे तो रजिस्टर्ड हैं और तमाम पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और हमारी सरकार जब बनेगी तो जो व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं समाज में, अपने राज्य में या देश में, वो व्यवस्था में परिवर्तन हम लाएंगे। तो तमाम पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन उसी प्रकार से हमारा भी उद्देश्य है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे और हम भी जो सपना सजोए हुए इस बिहार को लेकर, बिहार में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर, व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे और बिहारियों को एक नया विकल्प देंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता को, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 24 में भी कुछ लोकसभा सीटों को हमने चिन्हित किया है और 25 में लगभग सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। 2020 में भी हम लोगों ने 47 सीटों से चुनाव लड़ा था सीटों पर, और आगे हम लोग, चूँकि उस समय मात्र 3 महीने पहले पार्टी बनी थी और अब तो 5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। तो इन 5 सालों में हम मजबूत हुए हैं और भी आगे मजबूत होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम सीटों से चुनाव लड़ें। श्री यादव पहले ही महागठबंधन की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, इस सब मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही नहीं है और लड़ ही रही है, सरकार में भी आ गई। आप भी उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो जनता उन्हें चुने, आपको चुने, किसे
कुछ अलग तो करना चाहिए। देखिए जनता अब उग चुकी है, खास करके बिहार की जनता। यहाँ सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है तो रोजगार, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आए दिन जो ट्रेनें यहाँ से भर भर कर जो भेड़ बकरियों बोरियों की तरह जो लोगों को लेबरों को लेकर जा रही हैं, वो लेबर ढोने वाली ट्रेन बन गई है, जो सूरत जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है। यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, यानी मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार को बना दिया गया। और वो भी बिहार में नहीं, बिहार में मजदूरी करें तो अलग बात है, दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या, बिहार युवा राज्य है और यहाँ रोजगार नहीं है, तो रोजगार पर ही फोकस करना होगा। और केवल तेजस्वी जी की जो बात आप कह रहे हैं, केवल तेजस्वी जी नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे, और भी जो नए नेता हैं जो अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं या जो स्थापित हैं, उनसे हम कहेंगे कि बाकी मुद्दों को छोड़िए। नली गली कोई सरकार घर से नहीं बनाती, बिजली सड़क पानी ये जनता का टैक्स है और ये जनता को सुविधा के हिसाब से दिया जाता है, टैक्स के हिसाब से सुविधा दी जाती है। लेकिन जो मूल समस्या है बिहार की, वो समस्या है बेरोजगारी। और तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को चाहिए कि अभी फिलहाल इसी पर अपना ध्यान आकर्षण करें और इसी पर काम करें। और लेकिन केवल चिल्लाने के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, केवल मीडिया में कहने के लिए नहीं, आपके